बड़ा इसमें एक और मैं आपको एक एंगल और यहाँ पर डिस्कस करूंगा। थोड़ा अगर चीजों को समझे, वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के कारण जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं ईरान इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। सऊदी अरब में ओके रास टेनुरा जो ऑयल रिफाइनरी है, कतर में ये जो रेस 11 इंडस्ट्रियल सिटी है, ओके यूएई में ये जो जबल अली पोर्ट है, ये ईरान यहाँ पर इनको टारगेट कर रहा है, इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। ओके यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान में यहाँ पर इन्होंने ऑयल टैंकर है उसको टारगेट किया है। अब जब इनको नुकसान पहुंचता है तो ऊर्जा उत्पादन कम हो जाता है, और ये भी कारण जिससे वैश्विक सप्लाई है, ग्लोबल जो सप्लाई है वो प्रभावित हो रही है। ये वही जगह जहां से भारत की कहानी शुरू होती है। हाँ जी, ये वही जगह जहां से स्टेट ऑफ हॉर्मोज की बात करें, ये वही जगह जहां से भारत की कहानी शुरू होती है। रीजन, भारत हर साल लगभग 31 मिलियन टन एलपीजी का उपयोग करता है। ओके, और लगभग इसमें से 60 to 65% एलपीजी विदेशों से आयात की जाती है। यानी भारत की अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। मतलब अगर हम लोग देखें तो हम बेसिकली इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, और अगर सप्लाई रुकती है तो निश्चित तौर पर इंडिया पर डायरेक्ट इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम पूरी इस ऊर्जा की अगर कहानी को समझे, ऊर्जा की पिक्चर को समझे, तो वो लगभग 90% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, एलपीजी हम इंपोर्ट करते हैं, एलएनजी हम इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी काफी हद तक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर निर्भर करती है। इस बात को आई होप आप समझ रहे होंगे। अब ऐसे में भारत की स्थिति हमें यहाँ पर कठिन होती हुई दिख रही है। एक और यहाँ पर एंगल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वो ये कि दुनिया की एक प्रमुख एलएनजी उत्पादकों में से कतर है। ओके, अगर एलएनजी की बात करें तो जो प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर हमें देखने को मिलता है, वो कतर देश देखने को मिलता है। अब हुआ क्या है, जब कतर ने यहाँ पर एलएनजी के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है, उसने इसको हॉल्ट कर दिया है। अब इसने हॉल्ट कर दिया, इसने रोक लगा दी, इसका मतलब क्या है, जो ग्लोबल गैस सप्लाई है वो कम हो गई है। अब इसका कारण, इसका परिणाम स्वरूप हुआ क्या है, इसके बाद हुआ क्या, भारतीय कंपनियों ने यहाँ पर कहा है कि अब जो उद्योगों को मिलने वाली गैस सप्लाई है वो हम कम कर रहे हैं। मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है, ओके, ये जो कह सकते हैं कि जो कंपनीज है, इंडियन कंपनीज है, उन्होंने जो इंडस्ट्रीज को जो गैस सप्लाई करती है वो, ठीक है, उसको रोक दिया है। ओके, उसको कम कर दिया है। ये कहते हैं कि हम घरेलू जो उपयोग है उसको प्रभावित नहीं होने देना चाहते। ठीक है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ओके, फिर सिलेंडर के लिए मारामारी हो जाएगी, घर घर में मेरे भाई गैस की मारामारी हो जाएगी। तो सरकार वही करिए कि हम घरेलू उपयोग को प्रभावित ना हो, उसके चलते उन्होंने उद्योगों को मिलने वाली जो गैस सप्लाई है वो यहाँ पर कम कर दी है। एक और एंगल में आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। भारत की प्रमुख एलएनजी जो इंपोर्टर कंपनी, उसमें एक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड भी आती है, और इस कंपनी ने जो सरकारी कंपनी है गेल इंडिया, उसको भी इंफॉर्मेशन दे दी है कि भाई गेल सुन, समय से हम तेरे को गैस सप्लाई नहीं दे पाएंगे, अब गैस नहीं तेरे को हम दे पाएंगे। ओके, और गैस की सप्लाई हमारी तरफ से कम हो सकती है। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि गैस की उपलब्धता पर हमारे देश में दबाव पड़ सकता है, जो कि हमें देखने को मिल भी रहा है। कॉमर्शियल लेवल पर देखें तो हमें कमी देखने को मिल रही है, अभी घरेलू लेवल पर वो स्थिति नहीं आई है। लेकिन अगर स्थिति इसी तरीके की रहती है, ये युद्ध नहीं रुका है, तो निश्चित तौर पर भारत नहीं मेरे भाई वैश्विक स्तर पर भी समस्या जटिल होने वाली है। एक और चीज समझेंगे यहाँ पर, भारत एलएनजी का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा खरीदार है। ओके, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बायर है भारत एलएनजी का, और भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। ये आपको हमको सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट पर हम लोग डिपेंडेंट है, इसलिए मिडिल ईस्ट में होने वाली कोई भी